ये जो सबसे पहला काम है वो ईमान और आस्था है। यानी अगर आपका ईमान अल्लाह की ज़ात पर कामिल ना हो, मुकम्मल ना हो, तो फिर आप एक सच्चा मुसलमान, एक कामिल मोमिन आपको कहलाने का हक नहीं है। इसीलिए हम मुसलमानों के लिए आज के इस पुरफितन दौर में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मुसलमान अपने ईमान और यकीन को मजबूत करे। आज कल मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, यकीन इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो डर जाते। कोई ऐसी हालत पैदा होती है हमारे भारत में कि मुसलमान फौरन डर जाता है, परेशान हो जाता है और वो ये समझने लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, ज़्यादा अल्लाह हकदार है इस बात का कि हम मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से डरें। किसी योगी से, किसी मोदी से, किसी इसराइल से, किसी अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है। मोदी वोट के बलबूते पर चुन चुन कर बैठा है, योगी धर्म के नाम पर राजनीति करके कुर्सी पर बैठा है, इसराइल अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को गुलाम बनाकर कुर्सी इख्तिदार पर बैठा है। लेकिन जिस दिन लोगों का समर्थन मिलना बंद हो जाएगा, इनकी कुर्सी की चारों जो खंबा है कुर्सी, इनकी कुर्सी टूट जाएगी, इनको कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह वो है जिनकी कुर्सी हमेशा से है। अल्लाह किसी मुसलमान या किसी इंसान के वोट के आधार पर चुनकर बादशाह नहीं बना, बल्कि अल्लाह की ज़ात वो है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन। वही अव्वल है और वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, all things will be finished from the earth। दुनिया की सारी चीजें तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन एक अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इसलिए कि उसने ज़मीन को पैदा किया। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस धरती पर जो ज़मीन है, इसकी स्क्वायर फुट के एतबार से आप अगर जायज़ा लेंगे, नापेंगे, गिनेंगे, तो इस ज़मीन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस धरती को अल्लाह ने 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पैदा किया। पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। वल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह ने इस कायनात की तमाम चीज़ें पैदा की। दुनिया की पैदा की हुई चीज पुरानी होती है। आपको अभी रोशनी चाहिए तो आप जनरेटर के जरिए से तेल डालकर आप वक्ती तौर पर रोशनी प्राप्त कर सकते, लेकिन जब जनरेटर का तेल गायब तो रोशनी खत्म हो जाती। अल्लाह तो वो है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए कई लाख साल पहले
सूरज को पैदा किया है और आज तक उस सूरज की रोशनी सबको मिलती है। कभी सूरज बैठा नहीं, कभी सूरज की रोशनी कम नहीं हुई। वो अल्लाह। वयब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इसीलिए अल्लाह को कहा जाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर। उसी अल्लाह पर हमें विश्वास रखना है, उसी अल्लाह से हमें डरना है, उसी अल्लाह की हमें बात माननी है, उसी अल्लाह की बताई हुई शरीयत को हमें फॉलो करना है, उसी अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हमें इत्तिबा करनी है। अपनी ज़िंदगी के अंदर उनकी मेथड को लाना है, तरीक़े को लाना है। किसी हिजड़े की नहीं, किसी डड़मुंडे की नहीं, किसी शराबी और कबाबी की पैरवी नहीं करनी है, किसी बहरूपी और मजूसी की पैरवी नहीं करनी है। कोई कितना बड़ा हो सकता है लेकिन हमारे नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। कोई कितनी ताकत का मालिक हो सकता है लेकिन वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह तो वो होता है जो सिर्फ मंशा, इच्छा, ख्वाहिश होती है कि चीज वजूद में आ जाती, जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, किसी की भी नहीं। आजकल के बादशाह को तो मदद की जरूरत। इसराइल को अगर अमेरिका मदद करना बंद कर दे तो टाएं टाएं फिश हो जाए। अभी इसको आटे और तेल भाव का भाव और कीमत लोगों के सामने पता चल जाए। बहरकैफ हमें उस अल्लाह की ज़ात पर ईमान और आस्था रखना है, तभी जाकर कुछ मसले का हल हो सकता है। नया कानून आता है तो मुसलमान परेशान हो जाता है। कोई नया मसला आया तो मुसलमान डरने लगता और फौरन जाकर सरेंडर कर जाता। नहीं, आपकी अल्लाह की ज़ात से कोई बड़ी ताकत दुनिया के अंदर क्या, इस दुनिया के बाद भी कोई ताकत नहीं है। कल क़यामत में भी अगर किसी की ताकत होगी तो अल्लाह ही की ताकत होगी। दुनिया के सारे बादशाह वहां पर होंगे, सारा पीएम और सीएम वहां पर होगा, ये योगी और मोदी भी होगा, अमित शाह भी होगा, सब होगा। अमेरिका का जालिम डोनाल्ड ट्रंप भी होगा, जॉर्ज बुश भी होगा, इसराइल का नेतन्याहू भी होगा और रूस का जालिम हुक्मरान भी होगा, सब होगा। अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बता आज किसकी हुकूमत है। कल क़यामत में लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है यहाँ का बादशाह, आज किसके कब्जे कुदरत में बादशाहत है, बता। 17,000 बच्चों के खून को पानियों के तरफ बहाने वाले इसराइल, बता आज किसकी हुकूमत। 17,500 बच्चे शहीद कर दिए गए इसराइल में। किसी की जुबान से आवाज नहीं निकलती है जालिम यहूदी के खिलाफ। डरते हैं दुनिया के हम मुसलमान, हम और आप उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने से। कहीं यहूदी हम पर कोई कार्रवाई न कर दे, उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, कहीं उसके घर में घुसकर उसको मार न दे, डरते। इसीलिए मैं कहता हूं कि डरने की नो नीड टू बी फेयर, डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अल्लाह से डरो, किसी और से नहीं। कल क़यामत में रब पूछेगा कि बता अमेरिका, तुम्हारा सुपर पावर ताकत दुनिया के अंदर तुम चलाते थे, आज किसकी हुकूमत है। वहां सब बेबस होगा, लाचार होगा रब के सामने, बताओ किसकी हुकूमत। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह ऐसे विराजमान। तमाम दुनिया के हजरत आदम से लेकर जब जितने भी लोग पैदा हुए,
टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक सारे लोग होंगे, सारे एक एक आत्मा, एक एक रूह वहां पर मौजूद होगी। सबसे रब मुखातब करेगा कि बताओ आज का बादशाह कौन? हु इज द पावरफुल मैन? कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर? कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी, सिर्फ एक ही आवाज होगी, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। एक तन्हा वो अल्लाह जो कहार है, जो जब्बार है, आज उसकी हुकूमत है। हमें उस अल्लाह से डरने की जरूरत। लेकिन आज हम दुनिया के चक्कर में अल्लाह से डरते नहीं हैं, गुनाह करते रहते। हमारा मुसलमान झूठ बोलता रहता है, शराब पीता रहता है, नमाज नहीं पढ़ता। ईमान के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमानों पर, वो क्या है? एक तो ईमान, तो दैट इज वेरी कंपल्सरी। If you want to be a good and great and complete Muslim, you must to believe in only one God. आपके लिए जरूरी है कि आप एक अल्लाह के ऊपर ईमान और आस्था रखें, कोई नहीं है अल्लाह के अलावा। ये जो लोग ढोंग रचते हैं, खुदाओं के अलावा किसी और से मदद मांगते हैं, उनके सामने में सजदा करते हैं कि ये ढोंग है, ये ईमान का जनाजा है। उसकी ईमान से ही सलामत नहीं है जो रब के अलावा किसी और से मांगता है, दुआएं मांगता है, सर को झुकाता है। नॉट अलाउड टू बो देयर हैंड एंड देयर हेड, अपने सर को झुकाना बिसाइड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के अलावा, दैट शुड बी पेनल्टी, उसको सजा दी जाएगी। उसको मुसलमान नहीं है, इसीलिए अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करेगा। आपने नमाज नहीं पढ़ी जिंदगी में, अल्लाह माफ कर देगा। आपने ज़कात नहीं दी है तो अल्लाह माफ कर सकता है। रोजे नहीं रखे हैं तो अल्लाह की सिफती रहीमी जोश में आएगी तो जाइए माफ। आपने और भी गुनाह किए तो मुमकिन है अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह का अर्श अगर हिलता है, अगर अल्लाह ज्यादा नाराज और खफा होते हैं तो वो इस बात पर होते हैं कि अल्लाह के साथ बंदा किसी और को अल्लाह का मकाम देता है, मर्तबा देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत गुस्सा आता है। इसी को कुरान करीम की जुबान में कहा गया है शिर्क है। और शिर्क वो है जिसको रब माफ नहीं करता है। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा नहीं किया तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। इसीलिए कई जगह पर कुरान करीम के अंदर ताकीदन कहा है कि अल्लाह की जात पर ईमान ला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान को मजबूत करो। उसका मतलब ये, उसका अर्थ ये। मैंने कहा ईमान लाने के बाद दूसरा काम क्या करना है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अल्लाह की ज़ात से भरोसा है कि हम सब एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान और आस्था रखते हैं। अगर कोई नहीं रखता है तो बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा गुनाह है। अल-कबाइरु अल-इशराकु बिल्लाह, गुनाह कबीरा में से है अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। मंत्र में भी मना किया है ना, मैंने पढ़ा, पहले बहुत पढ़ता था मैं इस मंत्र को। अंधंतमः प्रियो शंति संभवति मुपास्ति ततु भूय इभ्युति तमो संभोति अमृता। वेद का मंत्र है। जैसे मुसलमान कुरान को मानता है वैसे हिंदू वेद को मानते हैं। वो अलग बात है कि हिंदू अपने वेदों के उपदेश और आदेश को नहीं मानता। आज के जमाने वो नेताओं की बात मानते हैं। नेता ने कहा, क्या कहा? तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो सारे हिंदू समझता है कि धर्म खतरे में है। डंडा लिया सड़कों पे आके धर्म बचाने के लिए। धर्म है कहाँ जी? धर्म कहाँ पर है जो खतरे में है? धर्म किसी घर में बंद है या किसी दुकान में है या किसी फ्रिज में डाला हुआ है जो खतरे में कोई लूटने वाला है? कहाँ है धर्म? ढूंढो धर्म कहाँ है, ढूंढ कर बताओ जरा धर्म कहाँ है जो खतरे में है। उसको ऐसे
किसी चीज की हिफाजत करनी होती है तो लॉकर में डाल देते, अगर धर्म खतरे में है तो बैंक में लॉकर में डाल दो। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, आप उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? हिफाजत उस चीज की जाती है जो चीज वजूद में हो। कोई बोलता है ले मेरा मोबाइल पकड़ो, इसकी हिफाजत करना वरना कोई चोरी कर लेगा। मोबाइल है हाथ में तो आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म की हिफाजत करनी है तो कैसे करेंगे? डंडा लेके करेंगे। ये जितने भी हमारे नौजवान हिंदू भाई आरएसएस और वीएचपी के भटके हुए नौजवान जो नारा लगाते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय, ये नहीं बोलते, ये शराब की थैली बोलती जो गटका दिया अंदर में नेताओं ने पिलाया हुआ। और शराब की नशा जैसे खत्म होती तो सारे वो खत्म हो जाते, उन नौजवानों के सारे नारे गायब। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद में कहीं पर देखो कि कहीं इलेक्शन है, वहां नौजवानों को इकट्ठा किया, 100-100 रुपए दिए, 200-200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, लो जी शराब की थैलियां दे दो। उसके बाद नारा लगाओ, फिर शराब की थैलियां पी करके फिर नौजवान भारत माता की जय, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ। अरे धर्म है कहां? दिखाओ। धर्म का मतलब संविधान, धर्म का मतलब एक कानून, धर्म का मतलब ईश्वर का फरमान, धर्म का मतलब परमात्मा का उपदेश, धर्म का मतलब शरीयत इस्लाम में, धर्म का मतलब कुरान और सुन्नत, धर्म का मतलब नेक अमल। और धर्म की हिफाजत तीर तलवार से नहीं होती, धर्म की हिफाजत अमल, धर्म पर अमल कर कर धर्म की हिफाजत होती। जैसे आपको नमाज की हिफाजत करनी तो आप क्या करेंगे? मौलाना अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनी, मौलाना सौराब साहब या मौलाना अब्दुल शकूर साहब की तकरीर सुनने के बाद इन्होंने तकरीर की है मुसलमानों अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत करो, तो आप कल से क्या तलवार लेकर वहां सड़क पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि धर्म इधर से भागेगा तो हम हिफाजत करेंगे? धर्म की हिफाजत करनी है तो धर्म पर अमल करना होगा। नमाज की हिफाजत करनी, नमाज हमारा धर्म है, नमाज ऑर्डर है, शरीयत है, नमाज की हमें हिफाजत करनी है तो हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब नमाज की हिफाजत होगी। वरना पूरा गांव वाला तलवार लेकर खड़ा हो जाए और यूं कहे कि हम नमाज की हिफाजत करेंगे, हम कुरान की हिफाजत करेंगे, हम सूद की, शराब की जो ममानियत है यानी शरीयत की हिफाजत हम करेंगे, तो कैसे होगा? शरीयत किसी मादी चीज का नाम नहीं है। धर्म की हिफाजत धर्म पर अमल कर कर होता है, तीर और तलवार से धर्म की हिफाजत नहीं होती है। इसीलिए मनुस्मृति में शायद मंत्र है वो भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यते गच्छति। क्या कहा? यह कहा है कि धर्म, इंसान का धर्म बाकी रहता है, यानी इंसान का कर्म बाकी रहता है, इंसान का अमल बाकी रहता है। आप शराब पिएंगे तो शराब पीने का अमल बुरा है, ये बाकी रहेगा, लिखा चला जाएगा। आप जिना करते, 5 मिनट में बड़े मजे लिए आपने जिना किया, वाह आपने बहुत बड़ा काम किया। आप समझते कि हमने किसी बेटी की इज्जत लूट ली, हमने बड़े मजे लिए, 10 मिनट तक बहुत मजा आया, 10 मिनट का मजा खत्म हो गया, लेकिन हमेशा के लिए आपके नाम अमाल में ये गुनाह ऐड हो गया, लिखा चला गया, तो ये बाकी रहेगा आपका अमल। अमल बुरा हो कि अच्छा हो वो बाकी रहता है, बाकी उसकी लज्जत खत्म हो जाती है। आदमी शराब पीता है, वो नशे में मजा आता है, शराब पी ली। आजकल कोई ड्राइवर बिना शराब के ड्राइवरी भी नहीं करता है। ट्रक ड्राइवर जितने भी होते हैं, रात को देखे आप सड़कों पे ट्रक लेकर कैसे डांस करता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बिना शराब पिए ट्रक ड्राइवर। तकरीबन मैं समझता हूं कि 70-75% ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर लोग शराब पीते हैं।
हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसन हमारे बिहार के अंदर वो अलग बात है कि शराब पर पाबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। होम डिलीवरी शराब मिलती है बिहार के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो आदमी का अमल बुरा हो कि गलत हो वो बाकी रहता है। इसीलिए इस मंत्र में बड़ी अच्छी बात कही गई है मेरे मुखातब हिंदू भाइयों के लिए। ये पैगाम भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेणे शममनासम सर्वमन्यद्धि गच्छति। इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म, इंसान के सर से पैर तक ये पूरा ढांचा ये नाश हो जाएगा जमीन में मिलकर, या इसको आग के हवाले करेंगे तो जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बॉडी ने जो अमल किया है, अगर हाथ से किसी को मारा है तो मारने वाला अमल बाकी होगा, ईश्वर के पास होगा। अगर आपने कुर्सी में बैठकर बुलडोजर चलाया है मदरसों पर, तो आपका बुलडोजर चलाने का ये गलत काम आपको कल कयामत में नजरों के सामने होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान भी कहता, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। 2-3 कीड़ा तो खा चुका हूं। असल में मजबूरी है, लाइट में कीड़े आते हैं। अब बताइए, इसीलिए जरूरी है आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों अपने अमल को सुधारो, अल्लाह की ज़ात पर ईमान को मजबूत रखो। जहाँ जहाँ पर जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। और सबसे पहला काम आपको ईमान के बाद अगर कोई करना है तो ये आपको नमाज अदा करनी है।